डुबचिक हो रही से पैसे वापस ले लो, मैं स्टेज पे वापस नहीं जाऊंगी। फायर्ड बेसिकली टू डब माय फर्स्ट सॉन्ग एवर। मौत से डर लगता है आपको? मेरे घर आए लोग बात कर रहे हैं मम्मी पापा से, कुछ सुनाया डीजे वाले बाबू सुनाया हो तो सिर पकड़ के बैठ गए। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, तुम इसको गाना बोल रहे हो। मैं बोलूंगी बड़ा बेकार पॉडकास्ट है, देखना मत। ये अपने ऊपर ले गया। ये बात हो गई भाई, कितको जा रहा। करियर डिसएडवांटेज ये था कि मैंने काफी सारे गाने बादशाह के साथ करे। कल क्या कर रही हो आप? कल फ्री हूँ मैं, फिर कल चलते हैं खाने कुछ। लेट्स गो। रेड लाइट पे आपको हरियाणवी कब चल जाएगी? कब गया भाई? रेड लाइट पे सब जाते हैं भाई। Hey guys, welcome back to another episode of वगैरह वगैरह विद यमराज। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, हमारी फर्स्ट फीमेल गेस्ट हैं और आज बारिश हो रही है। आज पहली बार पहाड़ों में बर्फ भी गिर गई है। बाहर सब पानी पानी हो चुका है। तो बताइए गेस्ट के बारे में कुछ आप लिख के लाए थे? गेस्ट के बारे में मैं लिख के लाया था, मैं सब भूल गया हूँ। लेकिन भाई अब उनका बज़ ही ऐसा है कि हम सब बैठे बैठे भी कमरिया हिला रहे हैं। तो सीधा स्वागत करते हैं आस्था गिल का। हेलो आस्था। हेलो आस्था, हाय गाइस, कैसे हो आप? मस्त एकदम। इसने रात को मुझे एक पैरा लिखा कि आस्था के इंटरव्यू में मैं ये बोलूंगा। इसने मेरा बस इससे याद नहीं हुआ वो। नहीं, मैंने याद किया। इसने कह रहा ये बोलेगा छी, फिर मैंने कहा मैं नहीं बोलूंगा। नहीं छी तो नहीं था वो, अच्छा था। पढ़ के सुना व्हाट्सएप पढ़ के सुना दो, पढ़ के सुना दो। अरे इतना यार, कोई स्ट्रेस थोड़ी है, बट आई विल बी ऑनेस्ट। अच्छा नहीं है मैं बता दूंगा। अब बुरा है, मैं तो ऑनेस्ट बुरा है। ये तो कैंसिल किया है। ठीक है, को सुन के डिसलाइक मत करना वीडियो को। तो मैंने कहा था कि भाई सही है, मैंने भेजा इंट्रो ऐसा बना लेंगे कुछ उनके गानों से। उस हाँ, ये क्या लिख फेल दिया फेल भाई? एक सेकंड, फेल। यही पे हो गया, इतना ही हो गया। मैं नहीं सुना रहा, मैं अकेले में बाद में सुना दूंगा। कैमरे पे नहीं सुना पाऊंगा मैं। तो आज तक कैसी हो आप? आज आपका शो है, मस्त मैं, हाँ मेरा शो है आज नोएडा में, कॉर्पोरेट शो है। कॉर्पोरेट। क्या डिफरेंस है कॉर्पोरेट में और आपके लाइव कॉन्सर्ट में? मेन तो क्राउड का ही रहता है, बिकॉज जब कॉन्सर्ट में रहते हैं वहाँ की एनर्जी अलग होती है, क्योंकि वहाँ पे सारे आपको ही देखने आए हुए हैं। अब कॉर्पोरेट शोज में इन लोगों का एजेंडा कुछ और होता है उस आई एम पूरे श्योर इवेंट कॉर्पोरेट में का। भी लोग आपको ही देखने आते होंगे। आई अगर होप किसी सो। आई मैं होप किसी सो। कॉर्पोरेट में काम कर रहा होता तो मैं तो नहीं, वो अपने बॉस के प्रेशर में आते हैं। अच्छा। वहाँ पे उनके पास 2-3 और काम होते हैं। ये उनके लिए वो होता है एक प्लस, हाँ, वो होता है कि कैंडी। एक तो पीनी भी है, बॉस से भी बात करनी है, Enjoy भी करना है। enjoy भी करना वर्स्ट है। थिंग कॉर्पोरेट शोज में ये होता है कि उनको पूरा दिन बांध के रखते हैं, प्रेजेंटेशन चल रही है हाँ, फिर रात को और आर्टिस्ट छोड़ते ही खाना और ड्रिंक्स खोल देते सब हैं। बोल देते हैं। ये कभी लगता है कि यार थोड़ा डिसरिस्पेक्टिंग है। मैं तो जाती नहीं स्टेज में, मैं तो मना कर देती हूँ। मैं बोलती हूँ उनको पहले बुला के लाओ, है ना? बोलो खा लो पी लो। बट मैंने सुना पैसे ज्यादा कॉर्पोरेट शो में मिलते हैं। नॉट नेसेसरीली, आई थिंक वेडिंग्स अच्छा, की गेम ज्यादा स्ट्रांग है इस तो मामले। शादी में कितने घंटे तक परफॉर्म करना होता है? 1.5 hour। फिक्स्ड रहता है कि इतना? या वो पहले ही मतलब डिस्कस होता है। वहाँ तो लोग एंजॉय करते हैं, signing the deal। हाँ। है ना? या वेडिंग्स आर फन, वेडिंग्स आर सुपर फन। एंजॉय करने ही आ रहे होते हैं वहाँ पे। बट वो ऐसा नहीं लगता कि मेन अटेंशन तो किसी और पे जा रही है शादियों में, लेकिन कहाँ मैं रही वो हूँ, उनको लगना चाहिए ना, स्टार वो है। वो उनको लगता है ऐसा। अच्छा, ऐसा होता है? कॉन्सर्ट्स, वेडिंग्स आर लाइक कॉन्सर्ट्स दीज डेज। हाँ। प्रॉपर कॉन्सर्ट वाइब आती है। और आई थिंक वेडिंग्स में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि एक कोजी सा, एक इंटीमेट सा सीन बन जाता है ना, एक फैमिली टाइप। ऐसे मैंने कितनी वेडिंग्स में ऐसे भी परफॉर्म किया जहाँ पे द अंकल आंटी हैव लाइक मेरे पास आ करके उन्होंने ये बोला कि आप कौन हो? हाँ, आप हमारे घर, हमारी सारी घर की शादी में आपको ही आना है। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कोई आके नोट उड़ा गया हो? नहीं, ये नहीं हुआ। नहीं हुआ? मेरी शादी में वो भी नोएडा, देखो, इस गाजियाबाद चीज के में। लिए हमारी सिक्योरिटी होती है ध्यान रखने के लिए, कोई ऐसा बदतमीजी ना करे। फिर भी कोई मूड में कुछ ऐसे बदतमीजी कुछ नहीं होता है सच? नहीं, कोई कर देता तो फिर उनको, वैसे आज तक करा नहीं। ऐसा कभी हुआ बीच में शो रोकना पड़ा? कॉर्पोरेट हुआ, मैंने एक बार ही कर दिया था। खाना खा रहे थे लोग? नहीं, खाना नहीं खा रहे थे, मेरे को किसी ने गलत कमेंट पास करा था क्राउड से, तो मैं आई जस्ट वॉकड ऑफ द स्टेज। तो फिर उनका वो आई थी, द CEO ऑफ द कंपनी, शी केम अप टू माय रूम एंड बोले कि मैम प्लीज़ वापस, आई अपोलोजाइज। मैंने कहा नहीं यार, वी ऑल कम फ्रॉम अ गुड फैमिली बैकग्राउंड, मैं अब वापस नहीं, अब पैसे वापस ले लो, मैं स्टेज पे वापस नहीं जाऊंगी। एज अ आर्टिस्ट आप स्टेज पे हो, एज अ फीमेल आर्टिस्ट और एज अ मेल आर्टिस्ट आप परफॉर्म कर रहे हो। आपने मेल आर्टिस्ट के साथ भी परफॉर्म किया Yeah. हो, तो एज अ आर्टिस्ट ऑन स्टेज आपको क्या डिफरेंस लगता है कि जो क्राउड है और मेल आर्टिस्ट के साथ कैसा इंटरेक्शन है और फीमेल के साथ कैसा है? कुछ फर्क है, गलत है, सही है? मोस्टली तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा अच्छा ही ही है। है, हाँ। एक आध बारी कभी ऐसा लगा कि वेर आगे क्राउड में लोग गलत नज़र से देख रहे हैं, कुछ है, वो पता लग जाता है। तो आई हैव मेरी जो सिक्योरिटी है उनको मैंने बोला है कि कोई भी ऐसा शेडी इंसान दिखे ना, उसको पहले जाके साइड कर दो, मेरी नज़र में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे को अपना स्पेस नहीं खराब करना वाइल परफॉर्मिंग, एंड आई लव टू बी ऑन द स्टेज। मैं नहीं चाहती वो एक्सपीरियंस मेरे लिए किसी भी तरह से खराब हो। यही मैं पूछ रहा था कि हाउ इट फील्स टू बी ऑन स्टेज। आई लव टू बी ऑन द स्टेज, आई थिंक स्टेज मेक्स मी अलाइव। तो मैं नहीं चाहती कि मेरा वो एक्सपीरियंस किसी भी तरह से ख़राब हो, तो इसलिए ये इन चीज़ों को मैं बहुत कॉशियस होकर चलती हूँ। बट आजकल ना, जैसे मतलब इनिशियली तो आर्टिस्ट जब स्टेज पे जाता है तो थोड़ा सी इनिबिशंस होती हैं कि क्या होगा क्या होगा,
बट जब आपने इतने शोज कर लिए थे वो नहीं रॉक स्टार फीलिंग की फाड़ देगा तो तू Yeah. यू फील दैट I just walk on the stage like this is my stage. शुरुआती दिनों में तो रहा होगा कभी ऐसा कि यार थोड़ा डर गड़बड़ भी तो हो जाती है Thankfully, स्टेज पे कुछ मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया स्कूल में, कॉलेजेस में, अपने कॉलेज में और स्कूल में, इवेंट्स में, तो वो डर मेरा पहले ही खुला हुआ था। तो बादशाह भैया के साथ जब फर्स्ट शो पे गई थी मैं, फर्स्ट एवर शो जो हमने साथ में कब किया था 2015, ऑलमोस्ट 9 इयर्स ऑलमोस्ट 9 years। पहला शो किया था हमने जरजूरा, एक क्लब है दिल्ली में था, जरूर जरजूरा कुतुब के साइड हाँ। पर, और बादशाह भैया इज स्वेटिंग एंड ही इज सो नर्वस। एसी अच्छा उनको उनको एंजाइटी होने लगी और मैं उनको कह रही हूँ कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी आज। अच्छा ऐसा था वो तो उनका फर्स्ट थे आपका फर्स्ट था मतलब हमारा दोनों का साथ फर्स्ट ही था साथ में। अच्छा अच्छा तो It was like बादशाह a भी दिल्ली first से show है क्या? ever। हाँ बादशाह इज फ्रॉम दिल्ली ओनली या हाँ बट हम लोग तो जैसे उनके साथ एज बैकअप सिंगर्स जा रहे थे ना, वो ही वाज लाइक द मेन एक्ट, तो उनको नर्वसनेस हो रही थी, तो मैंने कहा नहीं संभाल लेंगे, टेंशन मतलब ब्रो, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फाड़ा? हाँ, बढ़िया शो था वो सिर्फ फर्स्ट सॉन्ग के लिए थोड़ा सा ऐसा नर्वसनेस फील होता है, एंड देन आफ्टर दैट वी वर लाइक ऑल इन। फिर तो पब्लिक से एनर्जी मिल फिर तो जाती है पब्लिक से एनर्जी मिल जाती है। तो अब मुझे ये बता हाउ डज इट फील कि 9 साल पहले पसीने छूट रहे थे और आज फाड़ दिए तो कैसा लगता है सेल्फ प्राउड होता मजे है आते हैं, बहुत मजे आते हैं। है ना सेल्फ प्राउड हाँ होता है, खुश एकदम हाँ, झूठ मस्त नहीं एकदम मौत से डर लगता है आपको मौत से डर लगता है? मौत से किसको डर नहीं लगता? पॉडकास्ट को सीरियस कर दिया है हमने। नहीं जैसे स्टेज पे शुरुआती दिनों में तो ऐसा कभी हुआ है कि कुछ गड़बड़ हो गई स्टेज पे, हो गया अब क्या फकअप्स नहीं होते जैसे हम लोग थिएटर में शोज करते हैं स्टेज शो करते हैं तो गड़बड़ हो फकअप्स जाती होते है हैं कि आप प्रॉपर्टी नहीं आई या फिर एक्टर वहाँ पे चाय पी रहा है और स्टेज पे उसकी एंट्री है, तो आपके शोज में ऐसा कुछ मेरे साथ एक बार ही वार्डरोब हुआ था और मैं बहुत रोई थी उसके बाद। हाँ। मतलब दुबई में हुआ था वो भी, एंड दुबई में फॉर अ गर्ल इट्स वेरी लाइक डिस्टर्बिंग, और होली शो था तो पूरा ऐसा जिपर था मेरे आगे टॉप पर, एंड द क्राउड वाज थ्रोइंग वाटर एट अस व्हाइल वी वर परफॉर्मिंग, तो अब पूरे भीग गए, हवा चल रही है, कुछ नहीं पता लग रहा, वो धीरे 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 नीचे जाता यहाँ तक आ गया था। तो मेरे को नहीं पता लगा बिकॉज वी वर लाइक बॉडी हीटेड अप होती है उस टाइम पे जब आप शो कर रहे हो, तो पता ही नहीं लगा, एंड देन समवन फ्रॉम द क्राउड पॉइंटेड मी लाइक दैट। मैंने देखा, मैं पीछे मुड़ी, ऐसा करा, मैंने कहा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आई हैव समहाउ फिनिश्ड माय शो, आई वेंट बैक टू द रूम एंड व्हेन आई रियलाइज कि क्या हुआ है, मैं ऐसा रोई हूँ। मैं बादशाह के पास गई, मेरा ब्रेकडाउन हुआ वहाँ पर, फिर उन्होंने कहा तू बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही है, ट्रस्ट मी अगर ऐसा कुछ हुआ होता, बहुत मेजर कुछ हुआ होता, सबसे पहले मेरे को पता लग रहा था क्राउड की आंखों में देख के कुछ सीन फकअप हो गए, सो डोंट वरी, इतना कोई बड़ा चीज़ तो होता रहता, छोटी मोटी चीज़ें, उतना बड़ा। देन ही मेड मी फील अ लिटिल लाइक दैट, सो बट या दैट वाज अ वेरी लाइक डिस्टर्बिंग डे फॉर मी। अपना फेवरेट गाना बताओ, अपना गाया हुआ। अपना गाया हुआ फेवरेट गाना आई थिंक बज़ यार, बज़ विल ऑलवेज बी द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। मेरे को भी बज़ से लगता है, मेरा बज़ मेरा नहीं, तेरा बज़ मुझे जीने। मेरा You're self obsessed ना? मेरा बज़ तुझे जीने ना दे। ये तेरा मेरा बहुत है, अगर तेरा को मेरा करते तो बहुत गाने बर्बाद हो जाएंगे। सोचो पूरा गाना चेंज हो जाएगा वो वाला। तेरा मन क्यों मुझे अरे वो वाला गाना नहीं है, तेरे जैसे यार कहाँ, पूरा उल्टा हो गया, मेरे जैसे तुझे फर्स्ट से मैंने उठा के बनाया है, उल्टा एकदम सब हो गया। मेरे तू ही नहीं रे। हाँ तो गाने का शौक बचपन से था? बचपन से था, हाँ जी। ऐसा किसी को देख के आया था कि बचपन में किसी मेरी को पूरी देखा? फैमिली म्यूजिक में, एक्चुअली माय डैड इज आल्सो म्यूजिक डायरेक्टर, वाओ। तो बचपन से यही देखा है मैंने, और मैंने यही सोचा है कि मैं कभी घुसूंगी नहीं म्यूजिक में। बचपन से ये सोचा बचपन कि में घुसूंगा। नहीं मुझे ये घुसूंगी, नहीं क्योंकि करना। मैंने देखा है कितना स्ट्रगल लगता है। मैंने कहा मुझे नहीं करना है स्ट्रगल, मुझे चाहिए भाई के हर मंथ के एंड में एक फिक्स सैलरी आए, अपना चिल करूँगी आराम से। बट समहाउ गॉड हैड अ डिफरेंट प्लान फॉर मी, एंड आई जस्ट मैं स्टार्ट प्लान से नहीं कर रहा था, मैंने स्टार्ट करा था अपॉर्चुनिटी से। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने कहा ओह ये भी होता है, इसी के डर से तो मैं घुसना नहीं चाह रही थी, तो अपने आप आगे चल के। कैसे है, क्या हुआ था? रफ्तार भाई वाज इन माय कॉलेज, ही वाज माय सीनियर। Which college? विप्स, विवेकानंदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आईपी यूनिवर्सिटी। तो ही वाज माय सीनियर, तो जब तक मैं कॉलेज में थी तब तक वो ऑलरेडी पास आउट कर चुके थे। तो बेसिकली उस टाइम पे वो डांस में उनका गेम सॉलिड चल रहा था। ही पार्टिसिपेटेड इन डीआईडी मिक्स्ड, डीआईडी डबल्स, मैक्स मानिक दोनों, हाँ एज अ टीम। तो हमारे कॉलेज ने उनको बुलाया था जज करने के लिए प्रीलिम्स हमारा फेस्ट का। तो वो आए थे, उन्होंने मुझे उस पर्टिकुलर इवेंट, वो मेरा लास्ट ईयर था उस कॉलेज में, मैंने 5 जगह अपना हाथ फंसा रखा था। मैं कोई क्लास नहीं गई,
मैं सिर्फ पार्टिसिपेट करके इधर एक रिहर्सल दूसरी रिहर्सल ऐसे जंप कर रही थी। तो इधर डांस चल रहा था, इधर सिंगिंग चल रहा था, मैं दोनों में पार्टिसिपेट किया हुआ था। मैंने कहा आप वेट करो, मैं आती हूँ। मैं यहाँ आ गई, सिंगिंग निपटा के फिर यहाँ आई। तो इतने में रफ्तार भाई ने मुझे बोला कि तेरी टोन बहुत अच्छी है आवाज़ की, तो गाती है तो बढ़िया है। मैंने कह रहे करे कुछ करें, मैंने कहा हाँ चलो करते हैं। तो उनके साथ मेरा बॉन्ड उसी टाइम से अच्छा बन गया था। देन वी स्टार्टेड वर्किंग इन द स्टूडियो, थोड़ा थोड़ा गाने। तब तक मैं हल्के में ले रही थी, मुझे क्या पता था कि क्या कहाँ निकल जाएंगे। कब पता चला क्रैक हो गया है? आई वॉज वर्किंग इन एडवर्टाइजिंग आफ्टर दैट। मतलब रफ्तार भाई के साथ गाने करने के बाद वापस जॉब में? हाँ, उस टाइम कुछ निकला नहीं था ओके, ना। तब आप एज अ हॉबी इसको कर रहे थे? हाँ। मतलब ऐसे ट्राई कर रहे थे कि कुछ हो जाए। गाने रिकॉर्ड वगैरह कर दे, लेकिन कुछ तब तक तो कुछ बात नहीं हुई थी। हाँ, यूट्यूब। हाँ, तो फिर उसके बाद जब एड में काम करने लगी तो एक दिन मैक्स भाई का फ़ोन आता है। मैं मैक्स भाई बोलती हूँ, उनको रफ्तार मेरे मुंह से निकलता नहीं है। तो मैक्स भाई का फ़ोन आता है कि कहाँ है तू? मैंने कहा मैं तो ऑफिस हूँ। अच्छा एक काम कर, 6 बजे तक 5 बजे तक रजौरी गार्डन पहुँच, हमें गाना डब करना है और बॉलीवुड गाना है। मैंने कहा बॉलीवुड गाना है? ऐसे थोड़ी आते बॉलीवुड के लिए कॉल जी क्या हुआ है? भाई फोन कर रहे बॉलीवुड के लिए गाना। बॉलीवुड का गाना है फटाक से। मैंने कहा ये कैसी बात है? मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करती हूँ। तो एडवर्टाइजिंग में, क्लाइंट सर्विसिंग में, अगर आपका क्लाइंट फीडबैक आ गया लास्ट मिनट पे, देन यू फक्ड। और मैंने सारा काम निपटाया, मैं निकलने लगी थी, फीडबैक आ गया, मेरे बॉस ने मुझे दोबारा फंसा दिया। मैं काम निपटा रही हूँ और मेरे को ऐसा हो रहा है कि गाना निकल जाएगा हाथ से, 6:30 बजे तो गाना निकल जाएगा। तो मैं उन्होंने बोला यार जल्दी पहुंच, मेरे को आज रात तक सबमिट करना ही है किसी भी हाल में। तो मैंने अपने बॉस को बोला देखो भैया मैं तो जा रही हूँ। तो उसने कहा ठीक है निकलो। ऑफिस का उसका फ़ोन आया, दोबारा मत आना। हाँ, आई गॉट फायर्ड बेसिकली टू डब माई फर्स्ट सॉन्ग एवर। मजा आ was गया that था। अरे छोरा छोरी पार्टी मेरे डुपचिक हो रही से। ये फुगली का था शायद, आई गेस। फगली, फुगली, हाँ। वो उसमें एक लड़की थी एक, वो आज तो सिद्धांत की बीवी है, कियारा ये कैसे बात कर? बट मैंने तब नोटिस कर लिया था। मैंने कहा यार ये लड़की बहुत आगे जाए। तो उस गाने का जब फिल्म में उसका पैसा बताओ मुझे, कितना पैसा मिला उसका? नो पैसा नहीं मिला उस गाने का? I should say this but नहीं यार मैक्स भाई क्या करेगा? 6 बजे जॉब छोड़, मुझे नहीं लगता उनको भी मिला है। यार स्टार्टिंग में तो यही होता है ना कि मौका मिल रहा है इतनी बड़ी, चलो कर लेंगे, पैसा तो आ जाएगा। हाँ, मुझे तब तक ये भी नहीं पता था कि पैसे मांगने होते हैं। अच्छा। मतलब मेरे को आपको क्या सामने से देते हैं वो लोग? मैंने कहा मेरे से ना मांग ले। ये आर्टिस्ट लोग, मतलब कुछ लोग होते हैं जो इस चीज में स्मार्ट होते हैं, लेकिन मोस्टली आर्टिस्ट ऐसे ही होते हैं कि उनसे अपने काम का पैसा मांगा ही नहीं जाता। यार दे दो जो तुम्हें, जो आपको सही लगे। बोल दोगे तो तुम जिक्से नहीं किया तो क्या बोलोगे? इसीलिए तो मैनेजर्स रखता है ना बीच में, डर्टी बिजनेस के लिए। जरूरी है। हाँ, कुछ काम नहीं भी करना तो ना तो मैनेजर को बात करो। हाँ, आपने अब देखो मैनेजर्स होते हैं थोड़े ना, उनको होना पड़ता है, कुत्ते टाइप होते हैं एकदम। हाँ मतलब ऐसे नॉट पर्सनली बट उनको ऐसा ही होना चाहिए। He's laughing. अलग पर्सनैलिटी होती है ना हमारा तो भाग ही गया। हमारा तो दिख भी नहीं। उनके रोल का डिमांड है। हाँ एग्जैक्टली जरूरी है, हाँ क्योंकि ना बोलना सबसे बड़ी आर्ट है भाई। हाँ हम आई तो थिंक नहीं बोल पाते मैनेजर का मेन काम ही है ये, बीइंग अ कुत्ता। मुझसे कोई मैटर में बोलता है सीट ले लो, मैं तो बताने वाला नहीं करता, खड़ा हो जाता हूँ। मैं बोलता मैनेजर से बात करो। तो फिर उसके बाद पहले गाने के बाद कब पता चला आपको हिट हो गया गाना? तो जब कियारा नाची उस पे? तब तो हाँ, तब नहीं इतना पता लगा, लेकिन धीरे धीरे अपने आप निकल गया गाना। और मैंने कहा पहला गाना चक गया, मतलब मज़े आ गए। तो उन्होंने मेरे को बादशाह वैसे रफ्तार भाई ने मिलवाया था। अच्छा। तो तब हमारा प्लान था कि हम एक टीम बनाएंगे, वो मैं, बादशाह भैया और एक चाइल्ड आर्टिस्ट था हमारे पास यूनान, जो कि आज के डेट में बड़ा हो गया और वो अपना काम कर रहा है बढ़िया। तो हम चारों का टीम बननी थी, टाइटन्स करके। टाइटन्स कि हाँ ऐसा ग्रुप नहीं बना आज तक। एक फीमेल सिंगर, एक यंग, एक छोटा चाइल्ड आर्टिस्ट और हाँ 2 रैपर्स। तो अब मेरे घर आए लोग बात कर रहे हैं मम्मी पापा से। अब माय डैड इज लाइक प्रॉपर क्लासिकल बैकग्राउंड सिंगर, वाओ, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, एवरीथिंग। लाइक ही लिटरली नोज ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एंड ही इज लाइक दी ओजी। उन्होंने देखा, उन्होंने को सुनाया, डीजे वाले बाबू सुनाया हो तो सिर पकड़ के बैठ गए। मुझे ये बता पहन के क्या गए थे वो लोग रैपर्स आपके पापा से मिलने? कह रहे इनसे कुछ नहीं होगा, ये क्या ये तो किन चक्करों में फंस रही है। तो मुझे बोल रही है मेरे को सिंगिंग में नहीं घुसा, तो कहाँ फंस रही है? टाइटन्स। क्योंकि जब मेरे पापा ने मुझे बोला गाना सीख ले, तो मैंने बोला मुझे करना ही नहीं है। तो ट्रेनिंग शुरू करी थी, फिर मैंने छोड़ दिया था कि मेरे को करना ही नहीं है प्रोफेशनली। तो वो मुझे कहते कि वैसे तूने सीखना नहीं, अब तो ये क्या कर रही है? डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, तुम इसको गाना बोल रहे हो? वाह यार, तो मतलब ऐसा ही होना चाहिए। आपके पापा ना आपके सबसे बड़े क्रिटिक होने चाहिए। हाँ, बट बच्चों को बात समझ में नहीं आती है। आ गई थी मेरे को सही टाइम पे। तभी कम आ गई, मुझे लगता है।
बट नहीं वो तो गाना पर उस गाने का OG है, रिस्पॉन्स तो वो इतना बहुत बहुत heavy बहुत response। बड़ा था। वो गाने के बाद पापा को समझ में आ गया टाइम हैज चेंज चेंज्ड। कि अब इनको करने दो जो कर रहे हैं। बस मेरे पापा को बहुत अच्छा लगा था। बस मेरा पहला गाना था जो मेरे पापा ने बोला था कि ये अच्छा गाना है, तो मेरे को तो कमरिया बहुत पसंद है। कमरिया भी उनको बहुत अच्छा लगा। कमरिया मुझे भी बहुत पसंद है एक्चुअली। हाँ, नोरा फतेही यार। Hey, I'm right here. नहीं नहीं, ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स नोरा फतेही। But Nora Fateh यार। आपने कहा कि आपको घुसना नहीं था इस लाइन में, बट समहाउ थिंग्स चेंज्ड बाय डेस्टिनी। तो आप टैलेंट वर्सेस हार्ड वर्क किस में बिलीव करती हो ज़्यादा? टैलेंट नहीं, किस्मत डेस्टिनी। डेस्टिनी वर्सेस हार्ड वर्क, दोनों। ज़्यादा बताओ परसेंटेज दो दोनों को। डेस्टिनी आपको एक जगह तक पहुंचा देगी, उसको सस्टेन करना हार्ड वर्क है। मैं अगर मैं लास्ट के 10 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, रेलेवेंस 9 साल। 9 साल। 2015। पहला गाना 14 में आया था ना? ओके। पहला गाना 14 में आया था ना? 15 हाँ, बोला आपने। 14। डुपचिक हैपेंड इन 14। हाँ डुपचिक हैपेंड 14। ठीक है, 10-15 लोग फिर बताओ। 10 साल रेलेवेंट रहना वो या डेस्टिनी नहीं होती यार, मतलब मेरा। बट रियली फिर भी एक होता है हार्ड वर्क इज हार्ड वर्क, एक होता है सिर्फ वर्क। तो आप हार्ड वर्क कंसीडर करते हो अपने आप को? मैं तो नहीं करता। यस सर। रियली? मेरे को लगता है कि मैंने एक्चुअल हार्ड वर्क करना शुरू किया है लास्ट 2 साल में। जब उससे पहले क्या था, बादशाह के साथ शोज कर रही थी। बादशाह के शोज इतने होते हैं, आपको टाइम ही नहीं है लाइफ में किसी चीज़ के ऊपर ध्यान देने का। तो मैंने सब कुछ ऐसे चल रहा था। आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि मैं अपने पे तो काम ही नहीं कर रही हूँ। तो लास्ट 2 years में आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। तो आपने बोल दिया टाइटन्स को बाय बाय, ऐसा कुछ? टाइटन्स को नहीं, टाइटन्स तो कब का डिसॉल्व हो गया था। उसके बाद तो सब अलग अलग सब काम अपने कर काम रहे में थे। लग गए थे। बादशाह के साथ मैं कर रही थी, उन्होंने मेरे को हमेशा अपने साथ रखा क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं इसके पेरेंट्स को प्रॉमिस करा है तो ये इसको साथ लेके चलूंगा। तो आपके पापा के क्या राय हैं बादशाह भाई के नए नए गानों पे? मेन वाले तो नहीं सुने हैं उन्होंने शायद। बट नहीं, अच्छा लगता है पापा को, मस्त लगता है। और गाना कोई आया था ना नया जो मेरे को पसंद नहीं आया था, क्या नाम था उसका? तुम्हें पता होगा, मुझे कैसे कौन पता? सा? कोई तो आया था रिसेंट, आपका नहीं बादशाह का, जिसकी खबर भी आई थी कि इस पे वो 1 घंटे में व्यूज खरीदेंगे। वो क्या नाम था उस गाने का? घंटे में व्यूज किसमें खरीद लिए? व्यूज तो कोई खरीद ही नहीं रहा। अच्छा ये बताओ मुझे, आप ये वाला क्वेश्चन बताओ कि क्या लिखा था आपने वो? यार मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा 10 साल से आप रेलिवेंट हो। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीज़न? क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट उस समय बहुत बड़ा नाम होंगे लेकिन आज वो नहीं है या उतना काम उनको नहीं मिल रहा है या नहीं दिख रहे हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि मैंने ऐसा क्या किया? आपने क्या डिफरेंस किया? ये तो नहीं पता मुझे यार, काम करते रहे बस। आपको लगा हो कि ऐसा म्यूजिक कुछ चेंज हो रहा है तो मैंने उस चेंज को आई पकड़ा? थिंक विद टाइम चीज़ें चेंज करी है, या जैसे हर साल एक ना एक हिट तो आया ही है। हाँ, सबसे पहला तो पॉइंट वही होता है। अगर बादशाह भाई के साथ एक गाना आ गया, फिर नागिन आ गया, फिर पानी पानी आ गया, फिर मूवी में आ गया कोई गाना, यू नो, फिर अभी लास्ट ईयर हमने क्यों करा है, क्यों बिकेम बिग। तो मतलब बस हर साल एक बड़ा गाना दे दो, आई थिंक बहुत रेलेवेंट रहने के आज तक आपने लिए। कोई लव सॉन्ग नहीं किया ना? गाया नहीं ना कोई लव सॉन्ग? हार्ट ब्रेक सॉन्ग किया, हाँ किए। लव सॉन्ग कोई ऐसा रोमांटिक गाना नहीं गाया? ऐसा रोमांटिक क्यों वाज अ लिटिल लाइक ऑन द रोमांटिक, बट इट वाज लाइक अ ट्रैवल सॉन्ग। बट है आपका मन है कोई रोमांटिक गाना गाने करूँगी क्या, का? है ना? कुछ है अभी आ रहा है कुछ नया ऐसा? बना के तो बहुत रखे हुए यार, लेकिन ना आई एम प्लानिंग एन ईपी। तो इस साल मैं ईपी में अपने सारे जॉनर्स वो डालना चाहते हैं जो अभी तक करे नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ल देख के पता नहीं क्यों सबको एक तो पार्टी लगता है। सही नहीं लगता ये मुझे भी। मुझे भी लगा पार्टी में जा रही है अभी ये तैयार तो होके। पार्टी है, ये लड़की पार्टी है, पार्टी गाना करेगी, ये पार्टी है ये लड़की। मतलब मेरे किसी दोस्त को 1 word अगर डिस्क्रिप्शन मांगो वो पार्टी बोलेंगे मेरे लिए। हाँ। तो आई थिंक मेरे को उस चीज़ को थोड़ा सा ब्रेक करके एक ईपी निकालने जिसमें मेरे को और भी साइड्स बेसिकली शो करना है। सो वो इस साल करूँगी मैं। कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे गाना आपको रिकॉर्ड करना है, उन्होंने बताया ऐसा, आपको लगा यार क्या रिकॉर्ड, लेकिन वो हिट हो गया, बाद में फट गया? हाँ, आपको कभी आना पढ़ के लगा कि ये तो नहीं गाऊंगी यार, ये तो गलत ज़्यादा हो रहा है यार मेरे को डीजे वाले बाबू में लगा था कि ये मैं जब बादशाह ने मुझे बताया और उन्होंने मुझे ब्रीफ किया कि ये क्या गाना है, तो मेरे को बहुत जोर से हंसे, मेरे को लगा मजाक कर रहे हैं क्या है। मैंने कहा बताओ ना करना क्या है। कह रहे यही है, साउंड लाइक अ डम गर्ल। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। खोती लड़की होती है ना, बिल्कुल जस्ट साउंड लाइक दैट। आई वाज लाइक ये तो मतलब ये कैसा ब्रीफ है। बट मेरे को नहीं लगा था कि ये कैसे चलेगा, क्योंकि उस टाइम पे वो साउंड नहीं थी हमारे कानों के लिए, इट वाज न्यू। तो मेरे को जब वो गाना
बन गया तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत सही लग रहा है, उस पर मुझे डेफिनेटली लगा था कि हो सकता है फ्लॉप हो जाए क्या। और वो गाना ऐसे ही है कि पहली बार आप सुनोगे हाँ, दूसरी बार they फिर आप grows सुनोगे, on you हाँ, eventually। 3-4 बार सुनने के बाद क्या गाना है वो धीरे धीरे Exactly. दिमाग में चढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली। शादी का क्या प्लान है आपका? शादी का क्या प्लान है? शादी का कोई प्लान नहीं, मैं चिल चल रहा है अभी। आई एम वन ऑफ दोज लकी गर्ल्स, फ्यू लकी गर्ल्स जिसके घर से भी कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स भी चिल है, मम्मी पापा हमारे साथ इतना एंजॉय करते हैं। मेरे को तो लगता नहीं मेरे पापा सोच भी रहे कि शादी करनी है। उस दिन मैं घर के कह रहे इन बच्चों के बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता। मैंने कहा कोई प्लानिंग नहीं है साथ में ये कुछ नहीं सोच रहे। सो या अच्छा, तो अस्ता ये कहते हैं कि टूटे हुए दिल से ही संगीत निकलता है, ये हाँ मैंने भी सुना है। तो क्या है ये इस सच? myth की कितनी 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 सच्चाई सच्चाई है इसमें? दिल तोड़ के बुलाएंगे एक बारी। किसका दिल तोड़ना है? अपना कि नहीं किसी और का? मतलब अपना अपना टूटता तो तो निकलता है ना। हाँ, तोड़वाना पड़ेगा ना एक बारी। अच्छा, टूटा नहीं अभी तक? अभी तक नहीं क्या टूटा है। बात कर रही हो यार, सही में? सच? लकी अभी बोला मैं दोस्त लकी गर्ल, सही में? तो अभी आपकी कोई एल्बम आ रही है? नहीं। ईपी आएगी इस साल, आई थिंक मिड हम्म। मिड या सितंबर तक हो मोस्ट लाइकली एक ईपी ड्रॉप करोगे। और बॉलीवुड में कोई बड़ा गाना बॉलीवुड किस में भी चल रहा है अभी 2-4 जगह, बट अभी कुछ रिवील कर नहीं सकते। अभी कर सकते हैं, कैमरा ऑन। नहीं कर सकते। अच्छा, आपका फेवरेट सिंगर कौन है बॉलीवुड में? सुनिधि चौहान, सुनिधि मैम, शी इज बेसिकली आइडल। मतलब मैं उनसे मिली थी तो मेरे हाथ पैर से कांप रहे थे। वाह। मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था वो जब उनसे मिली थी। और मेल सिंगर्स में? मेल सिंगर्स में सोनू निगम सर। पुराने कोई सिंगर्स में जो क्लासिकल गाते हो कुछ? जैसे मुझे हरिहरन बहुत पसंद है, क्लासिकल बस सिंगर। नाम ले लिया आपने, खुद ही ले लिया। तो आप बताओ हरिहरन जी, उनका कोई फेवरेट गाना? लेजेंड, दी लेजेंड। दी लेजेंड। व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग? मेरा तो काश है अभी तो, मतलब सारे फेवरेट हैं उनके तो। सारे फेवरेट है, favorite मतलब एक बोलना ही बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, बट फिर भी काश थोड़ा पर्सनल है, आप बताइए। पर्सनल है। यू लिसन टू अ लॉट ऑफ गजल्स आल्सो, आई Yeah. सॉ योर। आप गजलों के बारे में बताइए, क्या है आपका टेक है? आपके तो घर में बजती रहती होंगी। यार बजती रहती हैं, अब नहीं बजती, लेकिन पहले क्योंकि माय डैड यूज्ड टू वर्क इन गजल्स, मतलब उन्होंने गजलों में बहुत काम किया है, फोक्स बहुत करे हैं, पंजाबी फोक बहुत करा है, तो यही चलता रहता था बचपन से, यही सुना है। अब क्या प्लेलिस्ट है? किन की प्लेलिस्ट है? अब किस तरह के अब गाने सुनते हो? पंजाबी चल रहा है आजकल, पंजाबी जो चल रहे हैं, करण औजला। अरे वाह। अब पूरा चेंज हो रखा है हाँ, आजकल। चेंज हो रहा है, मतलब हाँ, मेरा भी तभी मेरे को change दिमाग रहता आ है रहे ना। नहीं है, वो दिमाग में आ रहे नहीं है सारे पुराने गाने जो सुनती थी, क्योंकि प्लेलिस्ट पूरी चेंज हो गई। आजकल करण औजला चल रहा है, प्रभ चल रहा है, तलविंदर चल रहा है, तो ये पूरा न्यू प्लेलिस्ट आ गई है। इनके साथ कोई कोलैबोरेशन जो आर्टिस्ट आपको पसंद है? हाँ, उसके कौन- साथ ड्रीम कोलैब। कोलैबोरेशन यार, इसके के साथ करना है या कोई ये नया लड़का है मेरे जिसमें को बहुत सही है? बेसिकली क्या है ना, मैं कोलैबोरेशन लास्ट ईयर तो मैंने मना ही कर दिया था कि मुझे इस साल कोई कोलैबोरेशन करना ही नहीं है। अब इस साल मैं आई वांट टू रिलीज 2 सिंगल्स विदाउट कोलैबोरेशंस, क्योंकि एक तो मेरा बहुत मेजर करियर डिसएडवांटेज ये था कि मैंने काफ़ी सारे गाने बादशाह के साथ करे, तो पीपल स्टार्टेड एसोसिएटिंग मी विद हिम ओनली, तो अलग से नाम उस चीज़ को निकालना ना बाहर, इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो अभी मेरा सिर्फ वही एम है कि पहले मेरे को 3-4 सिर्फ अपनी आवाज़ में गाने, आई जस्ट वांट टू मेक पीपल यूज्ड टू लिसनिंग टू जस्ट मी। अच्छा, मूड के हिसाब से गाने सुनते हैं ना हम लोग, जैसे हैप्पी मूड है तो कोई ये गाना Yeah, है, yeah, सैड सॉन्ग Yeah, मूड है तो वो। ऐसा कुछ है जो शो से पहले कुछ रिचुअल में शो से पहले ये गाना सुन के जाऊंगी या कुछ ऐसे करके जाऊंगी? आपका कोई- स्टेज नाम क्यों नहीं है? कोई स्टेज नेम क्यों नहीं है यार? आजकल तो सबके हैं। हमने सोचा काफ़ी रखने का, जब टाइटन्स रखा गया तब तो हाँ, प्लान होगा, तब क्योंकि सोचा सबने था। अपने अपने रखे हुए थे। एस्टा आस्टा पता नहीं क्या क्या मतलब क्या क्या सोचा था हमने, लेकिन नहीं रखा फिर। बट अच्छा किया, आई थिंक ओरिजिनल एक हाँ। होनी चाहिए। आई थिंक बादशाह भी का कॉल थे कि पागल वागल है कि इन चक्करों में पड़ मैंने गई रख लिया ना बादशाह। नहीं, वो कहते ओरिजिनल नेम ही सही है, मस्त आ गया। तो आपको क्या टिक है? आप पे होना चाहिए या ओरिजिनल सही है? ओरिजिनल सही है, मेरे को ओरिजिनल ही अच्छा लगता है, बाकी ने रखे हुए हैं तो उन पे क्या टिक है आपको? वो सही लगता है, उन पे सूट करता है। मेरे को लगता नहीं मेरे पे कोई सूट, मैं अगर रानी लूनी रख देती रानी की वियर्ड लगती मैं, ताज पहन के तेरा बस मुझे। मेरे को ऐसे कंफर्टेबल है हंसता गिल से। बताओ दिल्ली के दिन बताओ जब प्रॉपर दिल्ली में घूम पाती थी आराम से। विकासपुरी का बताओ मैं तो यार। अभी भी हाँ, घूम उधर लेती हूँ, वेस्ट दिल्ली में। अभी कैसे घूम लेती हो? ऐसे तो पहले जैसे नहीं घूम सकते ना आप। मैं तो घूम लेती हूँ। क्या आप बात कर रहे हो यार? लोग देखते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकती ये अलग है यार। क्योंकि मैं ऑन स्क्रीन अलग लगती हूँ, बट इन पर्सन हाँ, ये मेरे को काफी लोगों ने बोला है कि आप ऑन स्क्रीन बहुत डिफरेंट लगते हो, इन पर्सन यू ज़्यादा लुक स्मॉलर smaller, एंड cute, beautiful। तो इसका मतलब ऑन स्क्रीन नहीं लगती। नहीं, ऑन स्क्रीन, फंस गए ऑन स्क्रीन यहाँ ही फंस गया। तो ये मुझे बहुत मिला है, मतलब लोगों से, तो वो देखते हैं और फिर वो सोचते हैं, नहीं यार
डाउट में रहते बेचारे, तो मैं तो अभी भी चिल मस्त घूमती रहती आस्था दोस्त नहीं फोन करते, शादी आस्था आजा, पुराने दोस्त की गाना गा दे, पैसे मत लियो, ऐसा कुछ? हूँ। मैनेजर आगे कर देती हूँ अभी जैसे डिस्कस किया है। मैं उनको बोलती हूँ आई एम साइंड, आई कैन नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। ये गलत है यार, फिर तो कोई तो होगा अब कि तो हाँ। पता लग ही जाएगा। अब तो बंदा ये बोलेगा पॉडकास्ट देखा है। मैं बोलूँगी बड़ा बेकार पॉडकास्ट देखना मत गलती से भी। क्या बात है, ये कटवा देना भाई, ये वाले ये हम कटवा देंगे, डबिंग करा देंगे आस्था की, बहुत अच्छा है। जरूर देखना। आस्था क्या इंस्टाग्राम कितना स्क्रीन टाइम क्या है आपका, कितना टाइम यूज करते हो इंस्टाग्राम, या क्या ट्रेंड फॉलो करते हो? आज मैं रील्स देखता रहता हूँ आपकी, यार आस्था जा रही है ऐसे क्राउड से निकल के, और ड्रोन उड़ रहा है यूं करके कैमरा, फिर आस्था रिवील हो रही है, स्टार हैज अराइव्ड। तो क्या क्या ऐसी मेरा इंस्टाग्राम, आपको बिलीव नहीं होगा, मेरा इंस्टाग्राम ये टाइम, मत बोलना मैं नहीं चलाती हूँ उसको, नहीं मैं चलाती हूँ बट मेरा बहुत कम टाइम है उस पर। इंस्टाग्राम पे बहुत कम रहती हूँ मैं। बट फेसबुक तो इतना कोई नहीं चलाता आजकल, आप क्यों फेसबुक इतना चलाते कहाँ चला रही हूँ मैं? क्या? अच्छा इंस्टा फिर कुछ भी नहीं चलाते इंस्टाग्राम? वो लिंक्ड है ना फेसबुक और इंस्टाग्राम, हाँ। तो जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो अपना फेसबुक पे चले जाता है। फिर टाइम फेसबुक मुझे कैसे? याद भी नहीं, मेरा पासवर्ड गुम गया फेसबुक का। सिर्फ ध्रुव के मेरे जो मैनेजर हैं उनके लैपटॉप में ऑन है बस। यूजर नेम बताओ, फॉरगेट पासवर्ड से आ जाता है। यूजर नेम भी नहीं बता सकती, इतना एम्बैरेसिंग है, पुराना ईमेल आईडी पे बना हुआ है। मेरा नंबर था यार एक 10 साल पुराना, वो नंबर चलता भी नहीं है, मैं पासवर्ड भी खो गया मेरा। मेरा वो ईमेल आईडी बहुत पुराना मेरे क्या पास। है उसके, क्या है, टाइटन्स ही जीतेंगे नहीं। @gmail.com। हम है इसलिए टाइटन। मेरे घर हमारी का जीत। नाम है किंशु। किंशु? किंशु तो किंशु 24 ऐसा 91 ऐसा करके पूरा। किंशु किसने रखा? घर वालों ने। नहीं मेरे पापा ने, जैसे पापा ही एक मेरा निकनेम है मालू। मालू। तो हाँ वो पापा ही बोलते हैं, पापा ही, और कोई बोलता ही नहीं। और पापा घर पे आएंगे और लाउड जितने हैं वो, ऐसे मैं ऊपर हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, तो नीचे से आवाज लगेंगे मालू। पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि हाँ इसका बाप आया, मालू भी घर में है। और तब मुझे इतना गुस्सा आता है कि जब पता है मैं ऊपर हूँ तो इतनी तेज चिल्लाने की क्या जरूरत है, तो मैं इग्नोर करता हूँ। मैंने कहा चिल्लाओ, आज 5-6 बार चिल्लाओ, मैं तो आ ही नहीं रहा नीचे। तो आपको घर पे सब किंशु बुलाते हैं? किंशु बुलाते क्या हैं। मतलब है किंशु का आस्था? पता नहीं, ये तो मैंने पूछा नहीं। Nicknames मेरे को लगता का- नहीं इसका कोई मतलब है, तो nicknames किंशु का क्या मतलब होता करते है? किंशु बोल दोगे, आई थिंक सो। छोटे बच्चों को तो कुछ भी बुला देते हैं। किंशु बोल, काफी लोग को बोलते हैं किंशु। जूतों के बारे में बताओ यार। हाँ, आपको जूतों का love बहुत shoes. शौक? हेड है आप। हाँ, आई लव शूज। कितने पेयर ऑफ Comfort शूज है है ना? आपके पास? बहुत नहीं सारे? पता। पता ही नहीं है यार। पता ही नहीं, जब इंसान ये बोलते हैं ना कि पता पता नहीं, नहीं, तो इसका तब मतलब- समझ लो कि बहुत है। मैंने गिन तो सकते होंगे, लेकिन मैंने गिने नहीं काफी टाइम से। कैसे डिसाइड करते हो आज ये पहनने हैं? जो कपड़ों के साथ चले जाए, अपने आप को खुद स्टाइल करते हो या कोई और करता है? मोस्टली खुद। कहाँ से आया फैशन सेंस इतना अच्छा? पता नहीं यार, कुछ तो बताओ इट यार। वाज ऑलवेज देयर। सरोजिनी से शॉपिंग की कभी? हाँ, कितनी बार? कॉलेज में बार्गेनिंग स्किल कैसी है आपकी? पहले सही थी, अब थोड़ी पुअर हो गई है। अब बोर नहीं हुई है, पैसा आ गया ना, तो ले यार तू रख। हाँ, तेरे से कौन बहस करे। तेरे से 5 रुपए मॉल्स वगैरह में तो कोई बार्गेनिंग करते ही नहीं, ओपन मार्केट। जनपद से बहुत शॉपिंग करी मैंने, जनपद, सरोजनी। कभी वहां से नहीं करी मैंने, गफ्फार से नहीं करी। गफ्फार से? हाँ, गफ्फार से, गफ्फार में हम एक बार गए थे अपने फोन डांस ठीक कराने। कंपटीशन के कपड़े लेने, क्योंकि वहाँ स्ट्रीट वेयर मिलता था ना अच्छा, वो टोपियाँ वो सब। मजनू का टीला हाँ वो बड़ी मोनेस्ट्री वहाँ मोनेस्ट्री बहुत अच्छे शूज मिलते हैं उधर। वहाँ, हाँ है ना? सस्ते। पता नहीं चलता किसी को किसी को नहीं पता चलता भाई। क्या? बट मेरे को किसी ने बताया था एक बार कि असली और नकली जूते में एक फर्क होता है, कि नकली जूते अगर आप पहनते हो उसमें स्मेल आ जाती है। ऐसा होता है क्या? कहाँ से यार? ऐसा होता है नहीं क्या? होता। नहीं होता, स्मेल वो तो तो वो तो पैर- तो आप सॉक्स पे नकली डिपेंड पहनते करता। मैं मोस्टली हाँ, किस पर यही बात है, किसी को पता नहीं चलता कि ये तो नकली नहीं पहन सकता, वो बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं रहता किसी को। तो अब आप गुड़गांव शिफ्ट हो गए हो ना, मस्त वेस्ट दिल्ली को कैसे मिस करते हो? खाने के लिए यार, है ना आई डोंट थिंक वो यार, बहुत खाना बढ़िया कहीं- खाना है यार, वहाँ जो पे, 30 रुपए की नान मिलती है ना उधर रेडी पे, हाँ और यार। छोले और वहाँ रायता रेडी भी से खा लो, दुकान से खा लो, कहीं से खा लो, खाना टेस्टी है और वैरायटी इतनी है। और मेरे को इतना शौक है खाने का, मैं ढूंढ ली मैंने गुड़गांव में भी पंटर हाँ। खाना देने वाले सही, मतलब एक स्पॉट पकड़ लिया यहाँ पे, अच्छे कुरकुरे मोमोज मिलते हैं तो यहाँ कब पे, आ अच्छे जाए स्टीम खाने हम मोमोज लोग? मिलते हैं। आओ कभी भी आओ, लेके चलूंगा, आई टेक यू टू द बेस्ट प्लेसेस। कल क्या कर रही हो आप? कल फ्री हूँ मैं, तो फिर कल चलते हैं खाने कुछ। लेट्स गो। कुरकुरे मोमोज। आप तो बिजी हो कल, है ना? कोई बात नहीं, अकेले खाया हूँगा, पीछे पीछे चलता रहूंगा, जहाँ पर रुकोगे वहीं खा पैक लूंगा। करा लो ना। आपके बाद गाड़ी में ये निकल गए, भैया एक प्लेट और, सेम टू सेम। आस्था, पार्टी वार्टी का शौक है आपको? बहुत। क्लब्स में जाना, पार्टी करना? I एक love टाइम to के बाद आई गेस बंद हो जाता है, बट आपका अभी भी कंटिन्यू है। हाँ, कहाँ पार्टी करते हो? हाउस पार्टी ज़्यादा चल रही है, बट कहीं भी जैसे अच्छी जगह, जितनी भी अच्छी जगह है सारी, जो उस टाइम पे हिप चल रहा था, हाँ। मैं अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करके पूछती हूँ क्या चल रहा है, चलो लेट्स गो। तो पार्टी का मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसड़ हुई है किसी पार्टी में? कि पी के अरे यार क्योंकि वेस्ट दिल्ली वगैरह में तो बहुत आम होती है है, उधर। गुड़गांव में भी आम है। यार मैं जब नया नया जब मैं नया नया सेलिब्रिटी बनी थी,
तो सिक्योरिटी हमारे साथ चलनी शुरू, मैंने कहा तो बड़ी सही चीज़ है, सिक्योरिटी चलती साथ में, मज़े आ गए। तो 1-2 बार बाउंसर बोल दिया उनको, तो करे बाउंसर नहीं, हम पीएस से। मेरे को पहली बार पीएस और बाउंसर में डिफरेंस पता लगा। तो उसके बाद से तो मैंने बाउंसरों को हल्के में लेना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये तो बाउंसर है और ये होते हैं पीएसओ। अभी नीचे सिक्योरिटी आपकी खड़ी थी क्या? नहीं उतनी ही नहीं सिक्योरिटी लेके चलती नहीं, 2 तो थी, 2 तो होंगी यार एटलीस्ट। हाँ 2 रहते इवेंट्स पे, पर वैसे नहीं मैंने सिक्योरिटी लेके चलती। अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रखती हो, क्या करती हो, मेडिटेशन करती हो? मैं कुछ भी नहीं करती, मैं अपने बस मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरी फैमिली, एंड आई थिंक द ओनली रीज़न आई एम मेंटली सेन इज बिकॉज माई पेरेंट्स आर सुपर चिल। मेरे घर पे जाओ तो मेरा सेफ स्पेस है। मेरे को कुछ भी अगर मेरे को डिस्टर्ब कर रहा था, आई गो टू माई प्लेस, आई सेट विद माई पेरेंट्स, आई सेट विद माई डॉग। इंडस्ट्री में ना आस्था थोड़ा सा मतलब इट्स, बट अब मेरे को इतना ज़्यादा डर लग रहा है बिकॉज इट्स लाइक अ न्यू फेज फॉर मी। आई एम गोइंग टू बॉम्बे, आई एम मूविंग माई शिफ्टिंग माई बेस टू बॉम्बे फॉर सम टाइम। अभी मेरे घर वालों को भी रियलाइज़ नहीं हुआ है कि जा ही रही है सही में, तो कभी रही नहीं मैं फैमिली के बिना, और थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, मुझे पता है आगे आने वाला टाइम। बट मेरे को अपने जान के मैंने अपने आप को इसमें फेंका है कि थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलूंगी तो ही कुछ मज़े आएंगे। तो डू यू ओवरथिंक अबाउट एनीथिंग? आई डू समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, बट अभी राइट नाउ आई एम ओवर थिंकिंग, बट देन फिर मैं ठीक हो जाती हूँ अपने आप। क्या करती हो? भूल भी जाती हूँ, डिस्ट्रैक्ट कर लेती हूँ अपने आप। जैसे क्या? फ्रेंड्स को मिल ली, फैमिली के साथ बैठ गई, बेसिक्स। हाँ कोई मतलब अलग बक कर शुरू कर दो तो सही हो जाता है सब। आप मुंबई शिफ्ट कर रहे हो, क्या डिफरेंस लगता है आपको दिल्ली और मुंबई में? या दिल्ली है यार। इससे ज्यादा क्या डिफरेंस होगा? दिल्ली है। मुंबई जाने का, मुंबई बॉम्बे में में तो कुछ किसी के होगा ना। पास टाइम नहीं है आपका बुलशिट सुनने के लिए। नहीं ट्रू। यहाँ आपकी बुलशिट एंटरटेन होती है प्रॉपर। कैमरा यहाँ बुलशिट ही एंटरटेनमेंट है। पर काम मुंबई में, तो काम के लिए जा रही हूँ। मेरे को आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट मोर, आई थिंक क्रिएटिव साइड पे मैं लिखना चाहती हूँ गाने। काफ़ी यहाँ पे मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे को इतना डिस्ट्रैक्शन है, थोड़ी देर बैठती हूँ फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। सो उसके लिए आई थिंक आई नीड टू हैव माई ओन पर्सनल स्पेस एंड जस्ट बी। एक्टिंग का भी कुछ प्लान है? एक्टिंग का कोई प्लान नहीं है, अगर कभी अपॉर्चुनिटी आए तो फिर मैं मना तो नहीं करूँगी। मना तो नहीं करूँगी, इतनी मैं हम्बल हूँ। क्यों करूँ मैं मना, कौन करेगा? कौन मना करता है? आपका फेवरेट एक्टर कौन है? यार आफ्टर दिस 12th फेल मैं तो विक्रांत मैसी की फैन हो गई हूँ। आई थिंक ही इज डन, वो मेरे को पहले से ही बहुत पसंद था। मतलब अच्छा आर्टिस्ट हाँ, तो है। हाँ, विक्रांत very मैसी good is a artist very है। good। कोई कमर्शियल नाम ले लो यार। क्या बोलूं, रणबीर कपूर? शाहरुख बोल सकती हो आप। शाहरुख सर तो यार है। तो शाहरुख तो आप काउंट ही करके शाहरुख खान कौन मना फैन करेगा? कौन नहीं है? हाँ। मेरे को नहीं लगता कोई शाहरुख खान। ये हमारा दादा नहीं है शाहरुख खान फैन, ये रजनीकांत के फैन है। ओह, बोल रजनीकांत का फैन हूँ मैं। ये तो गलत है। मैं तो गाने सुनाया था उनको शाहरुख खान के जानबूझ के। यू आर आल्सो बिग एसआरके फैन, नो? एवरीबॉडी इज यार। लाइक बिग वन। शाहरुख एज अ यू वेंट पर्सनालिटी टू गोवा, यू पोस्टेड अ स्टोरी सेइंग हियर फॉर शाहरुख। हाँ वो तो कोई, हाँ कुछ तो डाला था ऐसे कुछ। गाना बज रहा था शायद, है ना? गाना बजा था शाहरुख खान का। मिले हो आप कभी? बहुत ब्रीफ था वंस, बट क्या हो रहा है यार, मतलब वो रूम में वॉक इन करे यार, द होल वाइब चेंज्ड एंड देयर वर अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट इन दैट रूम। मतलब बहुत सारे एक्टर्स थे। कहाँ पे? अंबानी वेडिंग में, वन ऑफ द अंबानी वेडिंग्स। तो वहाँ पे परफॉर्म करा था हमने उदयपुर ना, उदयपुर। तो बैक स्टेज में एक रूम था, तो सारे वहाँ चिल कर रहे थे एंड देन शाहरुख सर वॉक्स इन। मतलब बादशाह मैंने इंट्रोड्यूस कराया, दैट्स आस्था। मैंने कहा हेलो सर। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं लाइक हाउ डू आई ग्रीट ऑल्सो सच अ बिग पर्सनैलिटी। ही इज सो हम्बल, ही इज लाइक हेलो। सो दैट्स हाउ ही मेट, बस इतना ही हुआ, हेलो ही हुआ। ये तो बहुत है। हाँ उस टाइम बहुत लग रहा था, अब मुझे लग रहा है शिट और बात कर लेनी चाहिए थी। कई लोग होते हैं ना बहुत चटक होते, घुस जाते हैं बीच में। सो सर मेरे से नहीं होता वो, मुझसे नहीं होता वो सब। मुझसे भी नहीं होता, ऐसा लगता है। और देख के मैं और पीछे चली जाती हूँ, चार कदम और पीछे चले जाती हूँ। मेरे से बात मत करना, मेरे को समझ नहीं आएगा जवाब क्या देना है। क्या बात करें, हो गया सर, कैसे हैं, बस इसके अलावा क्या इस बात मामले करें? में देखा जो बॉम्बे में बॉर्न एंड ब्रॉट होते हैं वो लोग तेज रहते हैं इस मामले में। बट आई डोंट थिंक इसका कुछ बेनिफिट है, क्योंकि दूसरे इंसान को भी पता चल जाता है कि यार नाउ यू आर इंक्लूडिंग माय प्रीवियस या कुछ ऐसा। या दैट्स ट्रू। एक लिमिट क्रॉस कर दो तो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो दिमाग में तो आ ही जाता है बंदा। वो थिन लाइन पता होना जरूरी है। वो थिन लाइन पता होना हाँ, जरूरी है। मतलब या ऑफ कोर्स। बट पता हम लोगों के लिए भी एक वी आर सच अ पर्सनैलिटी कि हमें पता है कि हाँ उतना देना है, और कुछ तो ऐसा कुछ है मोमेंट कि दे विल रिमेंबर मी। मेरा तो ऐसा रहता है, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट शायद मेरी भी थोड़ी वाइब। वो पहले बेवकूफ़ी पे समझ जाते हैं। नहीं, मेरे को ये लगता है कि काम बोलना चाहिए यार। अब मेरे को हमेशा ये मोटिवेशन रहती है कि
काम ऐसा करो कि आगे वाला एग्जैक्टली खुद सोचे एग्जैक्टली आपका। एग्जैक्टली। तो आपका फेवरेट कलर कौन सा है? फिर से स्कूल के बाद पहली बार किसी ने पूछा है। फेवरेट कलर ब्लू, आई गेट अट्रैक्टेड टू ब्लू, इसीलिए फेवरेट कलर। वैसे मुझे सारे कलर्स पसंद है मोस्टली, आई लव ब्लैक ऑल्सो, बट आई गेट अट्रैक्टेड टू ब्लू। Blue. मुझे ऐसा लगता है शिव जी की पावर है ब्लू में, ओह लाइक दैट वे, लाइक आई एम अ शिव जी फैन। ओके। आप हो स्पिरिचुअल। 100% नहीं हूँ, But बट you- मुझे ऐसा बस ऐसा लगता है कि शिव जी के साथ मेरा कुछ कनेक्शन है, दैट्स इट। Wow. बट यू विल नेवर सी मी यू नो just talking about it all the time, but it's just in a belief. हर किसी का बिलीव करने का भगवान में सिस्टम अलग होता है ना, तो मेरा वैसा है कि फ्रेंड है अपने। वाओ। वो बताओ ना खतरों के खिलाड़ी के बारे में, क्या एक्सपीरियंस था? बहुत सही यार, बहुत सही एक्सपीरियंस था। मुझे नहीं लगता कि वो लाइफ में दोबारा आएगा कभी भी, किसी की भी लाइफ में। वो कौन करता है ऐसी हरकतें तुम्हें? हाँ मैं भी वो आम सोचता जीवन हूँ में ना, तो कोई कौन क्यों ही क्यों करेगा? कौन करता नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ क्यों करता है। हाँ क्यों ही करता है, लेकिन जब करा तो मजे आया यार। सच में? हाँ यार, शेर के साथ ऐसे सामने खड़ी थी मैं। शेर के दांत थे या नहीं थे? थे यार, थे। 4-5 शेर थे उसमें, मैं पिंजरे में थी। फिर वो खाते वाते नहीं है शेर? वो खा लिया ट्रेंड होता तो होते पता हैं। पॉडकास्ट में नहीं होते ना वो। ब्रदर। वो खा रहे थे चिकन, उनको वो पता नहीं कौन सा कुछ तो फ्लैश फेंक रहे थे। बट मतलब प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ होता होगा ना? हाँ प्रॉपर। शेर भी ट्रेंड होते होंगे। किसने होस्ट किया था तब? रोहित शेट्टी सर। ओके। बट मज़ेदार था यार, इट वाज फन। इतनी हाइट पे इतने से प्लैंक पे चलना है, पैर ऐसे ऐसे कांप रहे हैं। मेरे 4 दिन तक काज में दर्द रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा मसल एंगेज हो गई थी वहाँ पर। उस टाइम पता नहीं लग रहा था क्योंकि, लेकिन आपको पता है कि आप इसी मसल पे टिके हो इस प्लैंक पे, वरना आप नीचे जाओगे। और कितने फ्लोर, 21 फ्लोर की बिल्डिंग थी वो, तो उस पर इतने से प्लैंक पे चलना था बैलेंस करके, चाहे आप पीछे से हार्डनेस हो व्हाटएवर, बट वो मसल जो एंगेज होती है ना। और मेरे को उस रात, मेरे से खाना नहीं खाएगा उस रात, मुझे इतनी एग्जाइटी हुई उसके बाद। खाना नहीं खाएगा, निकला ही नहीं जा रहा था। खाना नहीं निकला जा रहा था। होता है, मतलब मैं वहाँ पे उतना डर लेके नहीं गई थी जितना डर लेके के वापस आई हूँ। मुझे हाइट का डर हो गया अचानक से वापस आके। मुझे भी है हाइट का फोबिया। मुझे पहले नहीं था, अब वापस आके हो गए। तो उसके बाद आपने कोई रियलिटी शो नहीं किया? उसके बाद नहीं कोई reality बिग बॉस में क्या आपका रुझान है कुछ? यार आया था बिग बॉस से भी मेरे को आफ्टर खतरों के खिलाड़ी, बट मन नहीं था मतलब बिग बॉस करने का अभी इन लाइफ, क्योंकि बहुत काम करना है यार अभी मेरे को ना। आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट फर्स्ट। होगा तो कर लेंगे, लेकिन अभी तो नहीं। आई डोंट थिंक इट्स द राइट टाइम। देखते हो आप शो? नहीं देखा मैंने। बोरिंग नहीं लगता, बोरिंग नहीं है बिग बॉस। वो फिर अटक जाओगा उसमें, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत फिर फंस गए तो फंस गए उसमें, ऐसी चीज है वो। एग्जैक्टली, ये तो है। हाँ वो आजकल एक मीम नहीं चल रही, कोई BKL ही होगा जो बिग बॉस नहीं देखता होगा। जो बिग बॉस देखता होगा। जो देखता होगा। आप मीम्स देखते हो क्या? हाँ बट मैं थोड़ा सा कच्चा है हाथ इसमें, क्योंकि मैं बताया ना इंस्टाग्राम टाइम कम है मेरा, तो मेरे को फ्रेंड्स भेजते हैं मेरे को, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसको मैंने बोला हुआ है जो चल रहा था ना मार्केट में भेज दिया अगर फटाफट से, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अनएजुकेटेड नहीं फील होना चाहिए मुझे। तो उसका सिर्फ ये रोल है लाइफ में कि वो मेरे को। नहीं उल्टा है, लेकिन अनएजुकेटेड को ज्यादा पता होता है मीम्स के बारे में। ऐसा क्या? नहीं ऑफ कोर्स, अब जब आपके पास सारा टाइम है तो आप मीम्स ही देख रहे हो ना। अरे नहीं, मतलब मीम्स के बारे में अनएजुकेटेड नहीं होना चाहिए। ट्रेंड मुझे नहीं पता, ये अपने ऊपर ले गया। अभी याद करता रहेगा कि क्या बोलना है इसको मुझे। कम बैक नहीं आ रहा। What all way are he your walks. favorite shows? What all Mine? do you- yeah. यार मेरा चाचा चौधरी मैंने बहुत देखा। FIR बहुत अच्छा लगता है। FIR मुझे बहुत पसंद था। FIR तो मैंने भी बहुत देखा है। बहुत बढ़िया शो था यार। वो देख देख के हरियाणवी सीखी मैंने थोड़ी थोड़ी। काम कितनी आई होगी फिर वो? तो वो पहला गाना ही हरियाणवी मिला ना, तो टोन पकड़ ली फटाफट मैंने। तो वहाँ से मैंने टोन सीखी, उस FIR से मैंने उसकी टोन सीखी। एंड देन आई यूज्ड टू टॉक विद रफ्तार भाई इन हरियाणवी। हाँ। तो उनको पता था कि मैं पुल ऑफ कर लूंगी, तब उन्होंने मुझे कॉल किया था उस गाने के लिए। अच्छा ऐसा हुआ है कभी आस्था कि कभी ऐसे कुछ गुड़गांव में हो आप या किधर हो, क्योंकि फर्क पड़ता है भाषा का कि आप किससे किस तरीके से बात कर रहे हो। जैसे हम लोग भी कभी निकलते हैं, कोई बात कर रहा है, रखे बात हो गई ऐसे करके बात करो ना, तो दे डोंट क्वेश्चन यू बैक। तो आपने कभी यूज़ किया है हरियाणवी का सच? करा है मैंने। कैसे, जैसे बताओ। बट मेरे मुंह से निकलते तो लोग हंस देते हैं कि हंसाओ ना थोड़ा सा। ये बात हो गई भाई, कित को जा रहा। या नू भाई कितने जा रहा तू। सो आवर सिक्योरिटी इज आल्सो फुल, एवरीवन लाइक हरियाणवी, तो हम लोग आपस में बात करते रहते हैं, उनसे सीखते रहते हैं ना। मेरे गेल ने आ जा अभी मैं रफ्तार भाई के साथ एक गाना करके अगेन हरियाणवी। आई एम फैन ऑफ हरियाणवी भाषा, या तो मेरे को मजा आता है सुनने में। बढ़िया लैंग्वेज है, मजा बढ़िया आता है। लैंग्वेज है। बात करने में मजा आता है, खाम खा बात कर रहे हो उसमें मजा आता फायदे है। कितने हैं और फायदे कितने हैं? मैं एक बार मतलब ये हर लेवल पे, आप अगर DTC में ट्रैवल करते हो तो आपको जो कंडक्टर होगा वो भी हरियाणवी मिलेगा। अब आपने भाषा में बात करके बिना टिकट के चल सकते हो।
मैं आप ना थाने में जा रहे हो, वहाँ हरियाणवी मिल जाएगा आपको, आपका वहाँ रेड लाइट पे आपको हरियाणवी कम चल रेड लाइट पे जाएगी। कब गया भाई? रेड लाइट पे सब जाते हैं भाई। वो अलग जगह है अच्छा, जिसका जो आपके दिमाग में चल रही है। सॉरी। तो मैं एक बार गुड़गांव में था, एक Red पार्टी light चल पे? रही थी। नहीं नहीं, रेड लाइट गुड़गांव में अच्छा था पार्टी भाई। चल रही थी। वो तो अलग बात है। तो ऐसे ही फर्क पड़ता है कि आप, मैं वॉशरूम में था जैसे, तो वो बाकियों को बोल रहा है चलो चलो चलो, हो गया। तो ऐसे मुझे कह रहा चल, मैंने कहा क्या बात हो गई भाई? तो कह रहा तो ठीक है कर ले भाई, कोई बात नहीं है, मैंने आराम से कर ले तू। ऐसे तो बहुत फर्क पड़ता है भाषा का, सिर्फ एक ही भाषा का फर्क पड़ता है, हाँ वो कोई हरियाणवी का। नहीं मतलब अलग अलग, अब तुम साउथ में नहीं, चले नहीं, जाओ, पंजाब में चले जाओ, पंजाबी पंजाब में बोल चले दो। जाओ, पंजाबी का फर्क पड़ तो जाएगा। आप वो एक्सेंट नहीं आ सकता ना आपका। लेकिन हरियाणी तो वो हिंदी के बहुत क्लोज है ना, पंजाबी थोड़ी हरियाणा, टफ पड़ जाती है। मेरा पंजाबी में भी थोड़ा थोड़ा हल्का बट फर्क आपको तो आती होगी पंजाबी। आती है, मतलब बहुत फ्लुएंट नहीं बोल लेते, लेकिन माड़ी मोटी जी बोल लेनी है, लेकिन ऐसा लाइक प्रॉपर ठेठ नहीं आती मैनू। पंजाबी गाना कोई प्लान? पंजाबी गाने मैंने बना के भी रखे हुए हैं काफ़ी सारे, बट इट्स जस्ट दैट क्या है ना, एक गाना नहीं बनता, हम लोग बनाते हैं 30 गाने बना के रखते हैं, फिर उसके बाद उसमें कुछ पिक करना है, नहीं समझ में आ रहा तो फिर न्यू से शुरू करते हैं। तो मतलब गाने तो बहुत बने हुए हैं, पंजाबी भी बने हुए हैं, हरियाणवी भी करा हुआ है मैंने गाने बहुत सारे, बट या ड्रीम म्यूजिक डायरेक्टर कौन है कि इनके साथ काम करना? आई रियली वांट टू वर्क विद A.R. रहमान सर वंस इन माय लाइफ फॉर श्योर। मिले आप? मतलब मुझे देखना है कि वो उनका काम करने का प्रोसेस कैसा है। मैंने सुना है उनके प्रोसेस के बारे में कुछ कुछ। मिलेंगे सुनाओ, क्या सुनाओ। सुना है? नहीं, वही कि वो रात को काम करते हैं और बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, और हर अपने सिंगर को वो ट्राई करते हैं हाई पिच में एक बार गवाते ही गवाते हैं, हर सिंगर को एक गाना ऐसा देते हैं कि हाई पिच में बहुत गाए। रियाज करके जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, हाँ, कर और लेंगे। रात को ही वो रिकॉर्ड कराते हैं। रात को क्या दिक्कत है, रात को तो हम लोग सारे रात के पंछी हैं, मुझे आर्ट तो लगता है। रात में ही जगता है भाई। हम सब रात वाले पंछी हैं सारे, हाँ, रात ही हो रही है अभी। बादशाह पे भी रात में ही काम करते हैं सारा। कुछ बताओ, हाँ उनके बारे में बताओ कुछ, कैसे आदमी हो? मस्त आदमी है वो, चिल एकदम, मस्त चिल है वो। खुश एकदम। मैंने सुना है उनका यार कुछ, आप लोगों जब साथ में भी काम किया होगा, कि उनके कुछ रूल्स हैं कि जब मैं आऊँगा तो इस फलाना गाड़ी से आऊँगा, मेरे को ये सब चाहिए शो वो में। बादशाह भाई का था वो interview। हाँ वो टोरा है उनका, टोरा रूल्स है लेकिन उनका, बट वो आई थिंक उनका टेक राइडर में है कि गाड़ियाँ स्पेसिफाई करते क्यों, क्या होता क्या ना, एक्सपीरियंस से आया, ये भी शुरू से नहीं था। लग्जरी कार लिखो ना अगर सिर्फ, तो खटारा लग्जरी आ जाती है, बंदे का मूड वैसे ही खराब हो जाता है Okay. देख के। उसमें भी उन्होंने, क्योंकि उनका ट्रैवल बहुत है, ही ट्रैवल्स लाइक अ मैड मैन आई थिंक। तो एक टाइम ऐसा आया था कि हम सिर्फ गाड़ियों में ही सो रहे थे, मैंने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करी कि कहाँ से आ रहे हैं ये चीज़ कहाँ से आ रही है फ्रस्ट्रेशन। वो कह रहा है मैं सोई सिर्फ, मेरा यही टाइम है जिसमें मैं सो पा रहा हूँ, इसमें भी तुम मेरे को सही चीज़ नहीं दे रहे हो, गाड़ी में बदबू आ रही है, फटी पड़ी है गाड़ी अंदर। तो इसलिए फिर उन्होंने वो ये मेंशन करते हैं कि कौन सी गाड़ी, बट ईयर मेंशन करते हैं उसमें। आई थिंक ईयर का स्पेसिफिकेशन डलता है ना कुछ, हाँ, ताकि पुरानी गाड़ी ना पाए। तो आस्था, अभी आपको कुछ कहना हो? किस बारे में? कैमरा आपके सामने है, कह दीजिए, सब सुन रहे हैं। मेरे तो सवाल खत्म हो गए, अब मैं तो कल मिल ही रहा हूँ। अच्छा बन गया क्या वो प्लान? ओह शिट। ब्लॉग अभी करोगे या थोड़ी देर बाद? आपकी लास्ट बॉलीवुड की फेवरेट मूवी? 12th पास तो आपने बता दी क्योंकि हमने सुनी, एक्टर 12th fail। 12th फेल। मैं फंस गया। उसके पहले बताओ। उसके पहले Last year एनिमल तो यार, बहुत बड़ी-बड़ी- आई लव्ड एनिमल, हाँ, मेरे को Animal बहुत के अच्छी बारे लगी। में बताओ एनिमल यार। पे ये था कि एनिमल पे या तो इंसान को बहुत पसंद आ रही थी मेरे को तो मजा या बिल्कुल नहीं आ रही मेरे को थी। तो अच्छी लगी। What do you like in a film? How do you judge a film? एंटरटेनिंग होनी चाहिए यार, बस Yeah. बस उससे ज्यादा क्या, एंटरटेनमेंट के लिए तो बन रहा है सब कुछ। और उसमें जो एक वो नई डिबेट शुरू हो जाती है कि इससे देखो कितनी गलत सीख मिलेगी, उस पर हाँ। आपका क्या मानना है? क्योंकि लोग यार, एक बहुत तो अजीब बातें करने लगते हैं। हर चीज पे लोगों को ना प्रीच करना है, क्यों करना है? खुद कांड कर रहा है जिंदगी में, लेकिन मूवी देख के हमारे देश में आधे से ज्यादा लोगों की थिंकिंग फक्ड अप है, ये फैक्ट है। इन चीज़ों को लेके मैंने कितने लोग सुन लिए जो घर में डोमेस्टिक वायलेंस, domestic ये violence। कैसा डोमेस्टिक वायलेंस था? डोमेस्टिक क्लियरली मुझे नहीं आता, तो घर में डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, मतलब कितने लोग हैं घर में आज की डेट में भी। हाँ, एंड आई नो आई हैव हर्ड सच केसेस, एंड मूवी में कुछ ऐसा बोल दिया तुमने, वो पकड़ लिया, वो पर्सनालिटी दिखा रहे हैं अलग टाइप की, और ऐसे कितने टाइप की पर्सनालिटीज हैं दुनिया में। बट द थिंग इज ना, उनका ये ठीक है कि आप पर्सनैलिटी दिखा रहे हो, दिखाओ, बट यू आर शोइंग अ हीरो डूइंग थिंग्स एंड इट्स लाइक यू हैव अ BGM, यू आर सपोर्टिंग हिम, वो 5 लोगों के साथ चल रहा है, तो वो ग्लैमराइज हो गया, तो इट इन्फ्लुएंस पीपल इन अ वे। पर तू ऐसे भी तो देखना कि एनिमल जो नहीं, मतलब मेरा टेक नहीं है, मैं तो उनके against मैं भी उनके अगेंस्ट हूँ। और मैं इसके लिए एक वो देना चाहता हूँ कि अगर हम एनिमल की बात कर रहे हैं तो एनिमल में एक
चलो ठीक है, एक वो बुरा इंसान था, वायलेंस करता था, बीवी पे गुस्सा किया या गया, उसकी एंडिंग तो खराब ही हुई है। हाँ वही, उसको एंड में ना पापा से प्यार मिला, ना यही मैं बीवी बोल का रहा मिला, हूँ। ना बच्चे से, मतलब वो कि खराब तो आदमी वो को एक मिलेगा कैरेक्टर एंड में दिखाया वही। गया ना, वो कैरेक्टर दिखाया गया। हमें क्या पता उस कैरेक्टर की जिंदगी में क्या है, हाँ। हम तो अपनी साइड से सोच रहे हैं कि दिस इज नॉट कूल, बट क्या पता जो उसका कैरेक्टर उसके लिए वो नीडेड था, तभी डायरेक्टर ने डाला, हाँ, सिंपल। हाँ, इसीलिए और पसंद इतना भी। गणित कौन लगाता है भाई मूवी देखने में? Critics, जाओ फालतू की बात एंजॉय करो, आ जाओ। मेरा तो ये थॉट होता है जब मैं किसी मूवी को देखता हूँ कि आई जस्ट वांट टू नो द, क्योंकि वो डायरेक्टर्स मीडियम है सिनेमा, तो डायरेक्टर के दिमाग में क्या है, आई वांट टू नो हिज हाँ, माइंड कि वो क्या, exactly. क्योंकि लाइन हीरो नहीं बोल रहा, डायरेक्टर बोल रहा है, आई जस्ट हाँ। वांट, आई एम इम्प्रेस्ड बाय द डायरेक्टर। एग्जैक्टली। हाँ, आपको नहीं पसंद आ रही है मत देखो, देखना भी है, एंजॉय भी करना भी। और फिर पसंद नहीं बोला है, जब देखेंगे तब तक कैसे पसंद नहीं आएगी। ट्रेलर में ही दिख गया था इतना वायलेंस, तो हाँ, मत जाओ देखने। हाँ, आपको बात तो पसंद यही है कि violence? ट्रेलर में ही दिख गया था। पसंद है नॉट वायलेंस नॉट इन लाइक रियल Not लाइफ, domestic, of course. नॉट इन लाइक रियल लाइफ, सिनेमा में? सिनेमा में। हाँ, आपने रियल लाइफ में देखा कभी वायलेंस? नहीं, तभी सिनेमा में कभी पसंद ऐसे है। शो के बीच में नहीं हुआ कि जैसे कॉलेज शोज वगैरह में तो हो जाती है। हाँ हुई है, नेपाल में हुई थी एक बारी क्लब में, हाँ, काफ़ी ज़्यादा हो गया था आगे, तो थोड़ा सा मैं स्कैंडलाइज हो गई थी स्टेज पे, और मुझे लग रहा था अभी आई बोतल उड़ते हैं मेरे सिर पे। नेपाली लोग भी गुस्सा करते हैं, अरे, मतलब बड़ा- कितने शांत लगते हैं, नहीं, मतलब नेपाली लोग बहुत नहीं, खतरनाक गुस्सा करते हैं वो लोग, बहुत वो खतरनाक काठमांडू गुस्सा। को काठमांडू उठा के फेंक देते हैं कभी। तो आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या छुट्टियों की? यूरोप आई थिंक, यूरोप? मतलब इंडिया में बोलना है क्या? नहीं नहीं, नहीं अरे नहीं, कहीं भी इंडिया जो में, आप पसंद इंडिया है, में, इंडिया में ही बता दो कि इंडिया इंडिया में कौन बता दो, चलो अब रहते हैं तो। इंडिया में गोवा ही जाके मरते हैं हम लोग सारे वैसे, लेकिन मुझे लद्दाख जाना है, मैं कभी नहीं गई हूँ, आई रियली वांट टू गो। मैं एक ऐसे रास्ते से लेके जाऊंगा, दुनिया का सबसे खूबसूरत रास्ता, जंस्कार वैली। केड़ा? जंस्कार वैली जंस्कार वैली। जेंट्स का। बहुत ही ऑफ बीट है, कमर्शियल नहीं है, 30-30 किलोमीटर तक परिंदा भी You've नहीं been दिखेगा to you've been to Ladakh? आपको। या ट्वाइस, I want to go. आई विल लेट यू नो। सो जंस्कार वैली में क्या हुआ था, सो आई हैव बीन टू जंस्कार वैली ट्वाइस। तो वहाँ पे ना जो इजराइल के लोग हैं ना, उनको ट्रैकिंग का बहुत शौक है, मतलब वो ना, तो वहाँ पे हमें एक आदमी मिला जो कि 5 दिन से सिर्फ ट्रैक कर रहा है पैदल, हम तो गाड़ी में थे, वो पैदल चल रहा है और अपने बेटे को लेके आया है जो कि 17 साल का है। तो ही टोल्ड मी कि व्हेन आई वाज 17 मैं अकेला आया था अपने पापा के साथ, और पूरा मैंने लद्दाख जंस्कार वैली कवर किया, कैंप लगाते हैं रात को वहीं पे बना रहे हैं वो लोग, और वो अपने बेटे को लेके आया, उसको घुमा रहा है, और अपने बेटे को बोल रहा है तो अपने बेटे को नहीं लेके आया ना बेटा। परंपरा डैड, या परंपरा। एनिमल। तो वो बहुत सुंदर जगह है, आप एक बार जाइएगा ज़रूर। बट लद्दाख, मेनली लद्दाख ही खूबसूरत नहीं, रास्ता बहुत खूबसूरत। राइट, हाँ, इसलिए लोग कहते हैं कि आप अगर बाई रोड जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा view बाय रोड ही जाने का फायदा है, मेरे को लगता नहीं फ्लाइट से फ्लाइट फिर से उसको तो एक दिन तो एक्लेमेटाइज करने ये में कि वेस्ट थोड़ा हो जाएगा। बाई रोड जाना मेहनत तो है, हाँ, मजे तो उसी के हैं। मजा तो इन्होंने बोला मैं हार्ड वर्किंग हूँ भाई। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये पैदल जाओ। मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है, आई लव ट्रैवलिंग। मतलब हिमाचल करा है एक्सप्लोर, थोड़ा उत्तराखंड करा है क्योंकि माय मॉम्स गढ़वाली, ओके, तो आदि पहाड़ी हूँ मैं बेसिकली। तो आपको गढ़वाली आती है? नॉट रियली, क्योंकि घर में कोई बात नहीं करता गढ़वाली में, बट थोड़ा समझ में आती है, थोड़ी थोड़ी लाइंस पता है बीच बीच में। क्या खा रहा था, बोलता की खाणतल, ऐसा की होना चाहिए म्यार कपाल, यू नो स्टफ लाइक दैट। तो 2-4 लाइनें सीख के मैं तो हीरो बन जाती हूँ वही 4 लोगों में बैठ के हाँ हाँ थोड़ा आवाज़ी See, कर I दी। know। बहुत मज़ा आया मज़ा तो आया आपसे बात करके। आपसे बात करके भी। कुछ आपको अपने फैंस को कुछ कहना है तो आप बिल्कुल कह सकते मुझे हैं। कह दीजिए, मैं बाद में। Well, thank you so much guys for watching and I hope you had a good time and मज़े आ गए बैठ के मिल के बात करके। हम लोग काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, फाइनली आज हुआ, एंड काफ़ी डिफरेंट टाइप की बातें करी पहली बार। हाँ, यूजुअली वही सेम जर्नी के बारे में और वो सब, बट टुडे इट वाज विद अ डिफरेंट ट्विस्ट, सो इट वाज फन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई होप दैट वी डू दिस अगेन। we'll do, of बिल्कुल। course. या Yeah, टॉकिंग अबाउट सम अदर स्टफ yeah. एंड नेक्स्ट टाइम कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मैं अभी बात नहीं कर पाए। बात नहीं कर पाई, करना, अगली बार हाँ, थोड़ी स्टडी करके आएगा भाई। तो ये था वगैरह वगैरह विद यमराज, और वगैरह वगैरह इसीलिए हमने इसका नाम रखा है कि हाँ, हम कि अच्छा वगैरह 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 वगैरह, हाँ। जो यार 3 दोस्त बैठ के बातें करें। बढ़िया है, बढ़िया है। तो ये थी हमारी फर्स्ट फीमेल गेस्ट आस्था गिल। और एक क्वेश्चन मेरा रह गया यार आपसे, क्या? ये अमरिंदर गिल, जस्सी गिल, शुभमन गिल, बेयर गिल आपके मेरे भाई भाई नहीं है? नहीं है? नहीं है, कोई भी मेरा भाई नहीं है। सही है, एंड में ही रखा आपने।
तो ठीक है, नाइस टू मीट यू आस्था। लाइकवाइज लाइकवाइज। आपको भी अगर मजा आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ये आप बोल दीजिए। या आप बोल दीजिए। सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। थैंक यू। चलो शो करें।